हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी अपनी पढ़ाई पूरी की हुई है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने पीजीडी से कंप्लीट किया है या किसी भी प्रकार का कहीं से आपने कंप्लीट की हुई है पढ़ाई, अब जब मार्केट में आप जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो जॉब में पर्टिकुलर पोस्ट के अनुसार वो आपसे उस चीज़ का कोई सर्टिफिकेट मांगते हैं, उस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस मांगते हैं। आपने फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन में बीए कर लिया है, आपने बीकॉम कर लिया है, लेकिन अब बीकॉम के बेस पर यदि आप कहीं जॉब ढूंढने जाएंगे, अकाउंटेंसी की जॉब, तो चूंकि आजकल सब कंप्यूटराइज्ड होने के कारण वो क्या बोलेंगे कि आपसे क्या बनना चाहिए, टैली बनना चाहिए। अब बीकॉम करने के दौरान आपको टैली तो हो सकता है आपने सीखी हो, लेकिन उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा। ऐसे ही आपने इंटरनेट के माध्यम से एमएस ऑफिस सीख लिया हो, डेटा एंट्री सीख ली हो, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। और जब कभी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस सर्टिफिकेट का बहुत महत्व हो जाता है, वो एक प्रकार से एंट्री पास हो जाता है उस कंपनी में एंटर होने के लिए। तो हमारी संस्था जिसका नाम pdtce.com है, आप इस वेबसाइट में जा सकते हैं pdtce.com। इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेस जो कि जॉब ओरिएंटेड है, जिससे कि आप सीखने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और किस प्रकार की जॉब मार्केट में निकलती है ये भी मैं आपको बतला रहा हूं। तो ऐसे सारे कोर्स हमारी इस वेबसाइट में आपको मिलेंगे और पूरी प्रोसीजर बतलाएंगे आज के इस वीडियो में कि कैसे आप अपने किसी भी कोर्स को बड़ी आसानी से यहाँ ऑनलाइन कंप्लीट कर पाएंगे और सर्टिफिकेट भी कितनी आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा डेमो वीडियो देख लीजिएगा, आपके बहुत काम का है और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। आप देखेंगे इंटरनेट में जाकर के, यदि आप सिंपल जॉब सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने सर्च किया गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, एक तरीका तो सिंपल इंटरनेट हो गया जॉब सर्च करने का। यहां पर जो भी वैकेंसी आती हैं, जो भी पोस्ट आती हैं, उनमें बहुत सारी पोस्ट में आप जाकर के देखेंगे अंदर, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत सारी पोस्ट में जाकर के आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यहां पर आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा जाता है, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर चलाने का अनुभव मांगा जाता है, आपको कोई कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और ये चीज यदि आपको कहीं समझ में नहीं आ रही है कि ये सर्टिफिकेट, इस प्रकार के सर्टिफिकेट मैं कहां से लूं जिससे कि मैं इंटरव्यू में अपना वेटेज दिखा सकूं कि मैंने ये कोर्स किया हुआ है ना, तो कहां से करूं, उसी का सोल्यूशन है हमारी वेबसाइट जिसका नाम है pdtce.com। इसी प्रकार से ये तो मैंने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम्पल दिया कि आप गूगल में इस प्रकार से सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स दिखेंगी। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर के आप प्राइवेट जॉब भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें से कि एक है naukri.com। naukri.com में जब जाकर के आप इस तरीके से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखिए स्किल डालेंगे और यहां पर लोकेशन डालेंगे। मान लीजिए आपको जॉब चाहिए है डेटा एंट्री में, ठीक है, डेटा एंट्री, आपसे कंप्यूटर बनता है, आपने कहीं पर ऐसा काम किया भी हुआ है, लेकिन अब आप कहीं जॉब सर्च करने जा रहे हो और वो बोलते हैं कि भाई इसका कोई सर्टिफिकेट या अनुभव या एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो आपको वो जॉब कैसे सर्च करनी है और फिर कैसे पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा वो बतलाते हैं। यहाँ हमने डाल दी डेटा एंट्री और उसके बाद हमने लोकेशन डाल दिया फॉर एग्जाम्पल एमपी। हमको एमपी में चाहिए डेटा एंट्री की जॉब। ये देखो, वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम डेटा एंट्री जॉब, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, ये भी डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, डेटा एंट्री ऑनलाइन फ्रीलांसिंग टाइपिंग की जॉब है, स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब, बैक ऑफिस जॉब। तो इस तरीके से बहुत सारी जॉब मिलेगी इंटरनेट में। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। अब आप यहां पर कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो यहां पर यदि आप केवल बोलेंगे कि हमसे कंप्यूटर आता है, हमने कंप्यूटर चलाया है, तो वो बात हो सकता है आपकी ना मानी जाए। बजाय उसके यदि आप उनको सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, हमने इस इंस्टीट्यूट से, हमने इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्टिफिकेट किया हुआ, कोर्स किया हुआ, उसका सर्टिफिकेट यदि आप दिखाएंगे तो वो ज़्यादा वेटेज होगा उसका और वो ज़्यादा मान्य होगा। इसी के साथ ही अभी जैसे एक जॉब निकली हुई थी, ठीक है, और वो थी जीडीएस। जीडीएस मतलब पूरे
इंडिया में जीडीएस की जॉब निकली हुई थी, जिसमें कि कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट मांगा गया था, है ना। इसका नोटिफिकेशन आप देखेंगे, उसमें आप समझ जाएंगे, कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट मांगा गया था। तो हमारी इस वेबसाइट के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने इस सर्टिफिकेशन कोर्स को किया और आज भी बहुत सी जगह इसकी पोस्ट जो है वो ओपन है और वहां पर भी कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो ये तो हो गया कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्यों है कंप्यूटर सर्टिफिकेशन की। अब ये देखते हैं कि ये सर्टिफिकेशन कोर्स आप हमारी इस संस्था के द्वारा, जिसका नाम है PDTCE और हमारी वेबसाइट का नाम है pdtce.com, इससे कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए pdtce.com में। उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद सबसे पहले तो आपको जाना है, यहाँ पर देख लो आप यहाँ पर कोर्सेज कौन कौन से हैं। ये कोर्सेज में आओगे आप, तो यहाँ पर हमने लगभग बहुत सारे कोर्स डाले हुए हैं, जो सभी कोर्स जॉब ओरिएंटेड हैं। जॉब ओरिएंटेड का मतलब है कि इनको इस प्रकार से फोकस करके बनाया गया है, यदि आप इन सर्टिफिकेट को लेते हो तो आपकी जॉब बड़ी ही आसानी से जल्दी ही किसी भी प्राइवेट सेक्टर में लग जाएगी, या गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जाएंगे तो वहां भी इसी प्रकार के सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे जो जीडीएस पोस्ट ऑफिस का निकला था, वहां 60 डेज बेसिक कंप्यूटर कोर्स मांगा गया। इसके अलावा एमएस वर्ड में कहीं काम होता है, एक्सेल में सबसे ज्यादा ऑफिस में काम होता है, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग के लिए आपको मालूम है, आप कहीं प्रेस में चले जाइए, किसी बुक्स पब्लिकेशन में चले जाइए, तो वहां पर आपकी जॉब किस में मिलेगी, आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में। तो अगर आप वहां पर सर्टिफिकेट दिखाएंगे, और काम भी बनना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सर्टिफिकेट बस होना चाहिए, लेकिन अगर आपने घर में प्रैक्टिस कर ली है, अब आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और देख सकते हो लगभग सभी प्रकार के जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, उनका सर्टिफिकेट हमारी इस संस्था के माध्यम से आप ले पाएंगे। अब किस तरीके से करना है प्रोसीजर देख लीजिए। यहां पर दिया गया है स्टूडेंट लॉगिन, इस स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर जाना है हमको साइन अप पर, और जो भी आपका सही नाम है उस नाम को आप यहां पर करेक्ट डालेंगे, और उसके बाद किस तरीके से एंट्री करेंगे आप देख लीजिए। मैं यहां पर एक सिंपल जो है एक डेटा एंट्री करके दिखा देता हूं आपको, और यहां पर आप कैपिटल लेटर में डाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद जो है ये एक मैं डमी डेटा ले रहा हूं अभी, है ना, ये डमी डेटा ले रहा हूं, और यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी सही डाल दीजिए, जो भी ईमेल आईडी है। तो यहां पर डेटा आपको प्रॉपर डालना होगा, क्योंकि यही डेटा आपके मार्कशीट में भी आ जाएगा। तो मैंने यहां पर नेम, फादर नेम और मदर नेम ले लिया, और उसके बाद यहां पर मुझे पासवर्ड बनाना है। तो जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हो वो पासवर्ड बना लीजिए। रेफरल कोड का यूज़ हम आगे बताएंगे, और उसके बाद जो भी एड्रेस है आपका वो एड्रेस डाल दीजिए, है ना, जो भी एड्रेस आपको डालना है वो एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो इतना आपको करना होगा, और उसके बाद आपको करना है साइन अप ऑप्शन पर क्लिक। तो जैसे ही आप साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आप अपने डैशबोर्ड पर इस प्रकार से लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद अब सर्टिफिकेट कैसे आपको मिलेगा, उसके लिए देखिए यहाँ पर ये जो ऐड बटन दी गई है, इस बटन पर हम क्लिक करेंगे, ऐड मोर बटन पर। जैसे ही हम ऐड मोर बटन पर क्लिक करेंगे, हम पहुंच जाएंगे अपनी वेबसाइट के कोर्सेज वाले सेक्शन पर। अब हम अपने डैशबोर्ड में उस कोर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जिस कोर्स को करना चाहते हैं। तो कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए मान लीजिए हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, हमने जीडीएस का, इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसी निकली हुई थी उसका फॉर्म भरा है, और फॉर्म भरने के बाद हमको सारा कंप्यूटर का वर्क आता है, लेकिन हमको सर्टिफिकेट नहीं था हमारे पास, है ना। तो हम सर्टिफिकेट यहाँ से लेने गए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन अप कर लिया, अपनी डिटेल सही भर दी। उसके बाद ऐड मोर बटन में क्लिक किया, और यहाँ से हमने अपना ये वाला सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमको क्लिक करना है बाय नाउ ऑप्शन पर। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन है वो आपको, जब आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो उसकी जो मिनिमम प्राइस रखी हुई है हमने, वो आपको दिखाई देगी, जो कि मात्र 250 रुपीज़ आएगी आपको। अभी यहाँ डेमो के लिए कम ज़्यादा हम आपको बता सकते हैं, 250 रुपीज़ में आपको कोर्स भी मिल जाएगा और तुरंत आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, क्योंकि आपसे वर्क आता है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे हम बाय नाउ पर। प्लीज़ सिलेक्ट कोर्स फर्स्ट, यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद क्लिक करना है बाय नाउ ऑप्शन पर। बहुत सारे लोगों को इसके बाद पेमेंट करने में इशू आता है, लेकिन देखिए इंस्टामोजो से आप हर प्रकार से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट गेटवे है एक प्रकार का, ये आप डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पेमेंट नहीं कर रहे हो, यहाँ से पेमेंट करने के लिए एक गेटवे दिया गया है। ये पेमेंट पहले लेता है और फिर वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इसके माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से पेमेंट कर सकते हो। जो भी नंबर है वो आप यहाँ पर नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए, तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। अपने मोबाइल से आप फोन पे, गूगल पे से स्कैन कर लो, या जो भी आपकी यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर डाल के पेमेंट कर लो, या आप नेट बैंकिंग से कर लो, वॉलेट से कर लो, एनईएफटी बैंक ट्रांसफर से कर लो। सबसे आसान है जो आजकल जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या करते हैं, यूपीआई के माध्यम से करते हैं। तो पूरा हम पेमेंट करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे पेमेंट करना है। ये देखो यूपीआई में आ गया, जैसे हमने यूपीआई सेलेक्ट किया, भीम ऐप, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कर सकते हो, पूरे ऑप्शन दिए गए हैं। नेट बैंकिंग से कर सकते हो। अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं भीम ऐप। अब यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी यूपीआई आईडी है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और उसकी एक रिक्वेस्ट जाएगी पेमेंट करने की आपके मोबाइल में, और उस मोबाइल से जैसे ही अप्रूव करेंगे तो यहाँ पेमेंट डन हो जाएगी। ये नॉर्मली पेमेंट करने का तरीका है। तो हमने अपनी यूपीआई आईडी इस तरीके से डाल दी यहाँ पर, और यूपीआई डालने के बाद उसको हमने वेरीफाई किया, और जो भी हम अपने फिर मोबाइल में जाकर के देखेंगे कि जो भी पेमेंट की गई है उसका अप्रूवल यहाँ पर आएगा, उसको हम अप्रूव करेंगे, और जैसे ही अप्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारी पेमेंट डन हो जाएगी और हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स हम एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये आप अपने मोबाइल में जाइए और अप्रूव कर लीजिए, और इस तरीके से अप्रूव करने के बाद आपका कोर्स जो है बड़ी आसानी से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा मनी सेंड प्रॉपरली, पेमेंट सक्सेसफुल आना चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं आता, फिर भी वो बोलते हैं हमारा कोर्स एक्टिवेट नहीं हुआ। तो कोर्स तभी एक्टिवेट होगा जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, और पेमेंट सक्सेसफुल जैसे ही होगा, वो जो कोर्स आपने परचेज किया हुआ है वो कहाँ पर दिखाई देने लगेगा, यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, और यहाँ पर कोर्स परचेज्ड 1 आ जाएगा। इसके बाद अब आपको कोर्स के वीडियोस को देखना है, तो उसके लिए क्लिक करेंगे आप वॉच नाउ ऑप्शन पर। वॉच नाउ ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आप देखिए वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, या जो भी कोर्स आपने लिया हुआ है उस कोर्स को आप इस तरीके से क्लिक करके उसकी जो भी वीडियोस हैं उसको यहाँ से जा करके हर एक चीज़ का यहाँ पर वीडियो आ जाएगा। आप यहाँ पर वॉच वीडियो में क्लिक कीजिए और वो वीडियो आप देख पाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर आपकी वीडियोस आ जाएगी, और वीडियोस को प्ले कीजिए और पूरा वीडियोस को देखिए, सीखिए जो भी इसमें बतलाया जा रहा है। इन वीडियोस को देखने के बाद, पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको क्लिक करना है टेक टेस्ट में। अब यहाँ एक चीज और है, आपसे चीजें बनती हैं, आपको सर्टिफिकेशन चाहिए है, तुरंत चाहिए है, आपको वर्ड आता है, एक्सेल आता है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको किस में जाना है, आपको सीधे कोर्स परचेज करने के बाद जाना है टेक टेस्ट में। टेक अ टेस्ट में जाने के बाद यहां पर मैं एक डेमो दे रहा हूं, इसलिए हमने कम क्वेश्चन बनाए हुए हैं। बाकी आपको 10-15 बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे जो कि आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, और उसके बाद जाकर के आप यहां पर जो भी सही आंसर है उसको सेलेक्ट कर दो। जो भी सही आंसर है उसको आप सेलेक्ट करके और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट बटन पर इस तरीके से आप क्लिक करोगे, और उसके बाद जो भी इसका फुल फॉर्म है वो सेलेक्ट करोगे, और जैसे ही आप क्वेश्चन यहां पर अभी अटेम्प्ट करोगे, अभी देखिए जैसे मैसेज आ गया, सॉरी डिड नॉट पास द एग्जाम, ट्राई नेक्स्ट। तो ये भी चीज समझने की है कि वो एग्जाम आप दोबारा भी दे सकते हो, है ना। और पास हो जाओगे तो यहां पर आएगा कि यू हैव पास द एग्जाम, तभी आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। अगर आप यहां फेल हो जाओगे तो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। जब यहां पर पास आएगा तभी सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो फिर से वॉच मोर पे जाइए, वॉच नाउ में जाइए, और फिर से आप टेस्ट दे सकते हो। फिर से आप टेक अ टेस्ट पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद आप फिर से दोबारा एग्जाम, आप रीटेक एग्जाम दे सकते हो। यदि आप फेल होते हो तो आप यहां पर 2, 3, 5 बार तक जो है टेस्ट री अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, यहां पर जाकर के उसके बाद आप देखेंगे यहां पर मैसेज आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन यू पास द एग्जाम, डाउनलोड योर सर्टिफिकेट नाउ। अब
तुरंत आपने परचेस किया, यदि आपने एग्जाम सही दे दिया है तो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से जाना होगा वॉच नाउ ऑप्शन पर। एग्जाम पास होने के बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के पहले आपको एक चीज याद रखना है, और वो ये है कि आपके सर्टिफिकेट में आपकी फोटो आएगी। तो आप यहां से अकाउंट सेटिंग में जाकर के अपनी फोटो जरूर यहां पर अपलोड कर लें। पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और सिटी वगैरह सेलेक्ट कर लें। सिटी नहीं है तो सिटी तो नहीं आएगी आपके उसमें, तो इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। केवल आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो सेलेक्ट कर लें। तो जो भी फोटो आपकी है, अभी हम एक डमी फोटो ले लेते हैं आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से आपको फोटो दिखाई देगी। सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो हमने एक फ़ोटो ले ली, और जैसे ही हमने फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करके अपडेट बटन में क्लिक किया तो ये फ़ोटो यहाँ पर दिखाई देने लगती है। ठीक है, उसके बाद हमको जाना होगा फिर से यहाँ पर डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद फ़ोटो अपलोड करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर वॉच नाउ ऑप्शन पर। वॉच नाउ ऑप्शन पर जाने के बाद हमको ये डाउनलोड सर्टिफिकेट का बटन दिखाई देने लगेगा। देखिए, हमने एनरोल किया कोर्स में। एनरोल करने के बाद जैसे ही हम एग्जाम में पास हुए, एग्जाम में पास होने के बाद थोड़ा सा समय दीजिए इस सर्टिफिकेट को जनरेट होने में। वो मुश्किल से हो सकता है 20 मिनट 30 मिनट, बस 20-30 मिनट में आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। 1 घंटे बाद लौट के आप आके यहां देख सकते हो, और जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे, ठीक, और आपका सर्टिफिकेट यहां पर बन चुका होगा, और आप उस सर्टिफिकेट को जो है क्या कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे अपने पीसी में, है ना। अब यहां पर देख सकते हो ये सर्टिफिकेट आपका पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। यदि आपके पास कलर प्रिंटर है तो डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हो। और ये सर्टिफिकेट यहां पर बन गया आपका, जो कि वैलिड है सभी प्रकार की जॉब के लिए। सेव एज पीडीएफ यहां सेलेक्ट कर लो, इसको सेव कर लो। प्रिंट निकालना है, आपके कंप्यूटर में कलर प्रिंटर है, प्रिंटर का नाम दे दो यहाँ पर, या पीडीएफ में सेव करके इसको आप कहीं से भी प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, इन केस यदि आपको कुछ इसमें अपडेट करना हो, कुछ चेंज करना हो, फिर से आपको बनाना हो, फोटो बदलना हो, और आपको नेम कैपिटल करना हो, तो आप ये सारी चेंजेस जाकर के कहाँ से कर सकते हो, डैशबोर्ड में जाकर के आप यहाँ से अकाउंट सेटिंग में जाकर के अपना नाम वगैरह जैसा कैपिटल में देना है वो दे सकते हो। और इसके अलावा भी कोई इशू आ रहा है तो हमने एक नीचे आपको फॉर्म दिया हुआ है कॉन्टेक्ट अस, उसे भर करके आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी प्रकार की और कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है। बाकी ये सिंपल तरीका है किसी भी प्रकार के कोर्स के सर्टिफिकेट को ऑनलाइन लेने का, जो कि आप हमारी वेबसाइट से बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं, जिसका नाम है pdtc.com। पूरी प्रोसीजर बताई हमने कि कैसे आपको लॉगिन करना है, बिल्कुल आसानी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कैसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और ये पूरी प्रोसीजर आप 30 मिनट में 1 घंटे के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट होगा उस कोर्स का जिसके लिए आप जॉब देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, या कहीं भी आपको किसी भी वैकेंसी में उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स हमारी इस वेबसाइट से आसानी से कर सकते हो।